Hello friends, I hope you all doing well. Today I am going to take another topic of OBG जैसे जो कि है fetal skull. It is a very important viva wise question. Practical में आप लोगों को ये करने को होता है final year students को. It can come for exam also. It is a very important question. So I hope you all will like this video and give this video a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये सारा एक फीटल स्कल दिख रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं दो ब्रोज आईब्रोज़ के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ग्लैबुला बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा फ्रंटल लोब आता है, उसके ऊपर हमारा फ्रंटल लोब के बाद पैराइटल एमिनेंस आता है, पैराइटल के बाद हमारा ऑसिपिटल जो पीछे होता है वो बोन आता है। ओके, देन हमारे ऑसिपिटल बोन के नीचे एक प्रोट्रूबरेंस होता है जिसको हम ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस बोलते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। Coming to the fetal skull, what is fetal skull? Fetal skull is to some extent compressible and made of mainly of thin pliable tubular flat bones forming the vault. Vault क्या होता है? Highest point, ये वाला पूरा यहाँ तक, your from your mentum to ऊपर तक. Okay, then vault. This is anchored to the ridged and incompressible bones at the base of the skull. Now coming to the areas of the skull is arbitrarily divided into several zones of obstetrical importance. These are the vertex, brow, face and sinciput. Now coming to the vertex, what is vertex? Vertex, it is a quadrangular area bounded anteriorly by the bregma and coronal suture, behind the lambda and lambdoidal suture and laterally by lines passing through the bilateral eminence. कहाँ पे है वर्टेक्स? जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, ये किसके बीच में आता है? पोस्टीरियर फॉन्टिनल के बीच में आता है, आपके ब्रेगमा के बीच में आता है एंड ये पास होता है थ्रू द पैराइटल एमिनेंस, यहाँ से पास होता है। ठीक, देन कमिंग टू द ब्रो, it is an area bounded on one side anterior by the anterior fontanel and coronal suture and on the other side by the root of the nose and supraorbital ridges of the side. अब हम लोग देखेंगे ब्रो जो ब्रो है ये इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसको कौन का ये करता है? ब्रो को एक साइड से इसके कोरोनल फ्यूचर आता है और दूसरे साइड से इसका रूट ऑफ द नोज़ आता है जो कि है ये सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन आपको दिखेगा, सॉरी यहाँ पे तो इसमें दिखाया नहीं है, बट सुप्रा ऑर्बिटल रीजन आपकी साइड वाले फेस में आता है। ठीक, दोनों साइड के फेस में। Then coming to the face, it is an area bounded on one side by the root of the nose and supraorbital ridges and on the other by the junction of the floor of the mouth with the neck. Okay, एक साइड आपका फेस जो है वो बाउंड होता है by the nose, ठीक, देन द सुप्राऑर्बिटल रिड्ज यहाँ पे और दूसरे साइड से, ठीक, एंड द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विद द नेक। जो जंक्शन जो नीचे फ्लोर जो होता है फेस का वो किसके साथ जुड़ा होता है? हमारी नेक के साथ। देन कमिंग टू द सिंसिपुट इज द एरिया लाइनिंग इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर fontanel and corresponding to the area of the brow, and the occiput is limited to the occipital bone. Flat bones of the vault are united together by non-ossified membranes attached to the margins of the bones. These are called sutures and fontanelles. Of the many sutures and fontanelles, the following are of obstetrical significance. Now the sutures कितने टाइप के होते हैं? स्यूचर 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट है द सैजिटल और लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर, सेकेंड इज द कोरोनल स्यूचर, थर्ड इज द फ्रंटल स्यूचर, fourth is the lambdoidal suture. The sagittal suture or the longitudinal suture lies between two parietal bones. जो sagittal suture है ये रहता है कहाँ पे? 2 parietal bones के बीच में। तो ये हमारी पैराइटल बोन्स है, इनके बीच में जो ये आता है, सॉरी ये फ्यूचर आता है, कौन सा फ्यूचर आता है? पैराइटल फ्यूचर आता है। ठीक, देन द कोरोनल फ्यूचर रन्स बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन्स ऑन ईदर साइड। जो कोरोनल फ्यूचर होता है, कोरोनल फ्यूचर जो है वो किसके बीच में रहता है? रन्स बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल, ये है हमारा फ्रंटल और पैराइटल के बीच में।
आता है हमारा कोरोनल स्यूचर। देन द फ्रंटल स्यूचर लाइज बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स, दो फ्रंटल बोन्स के बीच में हमारा फ्रंटल स्यूचर रहता है। देन द लैम्बडॉयडल स्यूचर सेपरेट्स द ऑसिपिटल बोन एंड द टू पैराइटल बोन। लैम्बडॉयडल स्यूचर जो है वो ऑसिपिटल बोन को, यहाँ पे जो लैम्बडॉयडल स्यूचर है ये वाला स्यूचर, ये सेपरेट करता है किसको, ऑसिपिटल बोन को, किसके साथ, पैराइटल बोन के साथ, ठीक। देन द इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इट परमिट्स ग्लिडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द अदर ड्यूरिंग molding of the head, a phenomenon of significance while the head passes through the pelvis during labor. Then coming to the fontanelles, fontanelles में क्या होता है, wide gap in the suture line is called fontanelle, ठीक। of the many fontanelles ये 6 होते हैं नंबर्स में, 2 are of obstetric significance, anterior fontanelle और bregma, and posterior fontanelle और lambda. Then anterior fontanelle, एंटीरियर फॉन्टेनल हमारा आगे वाला फॉन्टेनल होता है, ये वाला सामने वाला एंटीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल इट इज़ फॉर्मड बाय जॉइनिंग द 4 sutures in the mid plane. The sutures are anteriorly frontal, posteriorly sagittal, and one either side coronal. The shape is like a diamond. Its anterior, posterior, and transverse diameter measures approximately 3 cm each. The floor is formed by a membrane and it becomes ossified 18 months after birth. It becomes pathological if it fails to ossify even after 24 months. ठीक, अब इस फ्रंटल स्यूचर की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि its palpation through internal examination denotes the degree of flexion of the head. It facilitates molding of the head as it remains membranes long after birth. It helps in accommodating the marked brain growth, the brain becoming almost double its size during the first year of life. Palpation of the floor reflects intracranial status, depressed in dehydration, elevated in raised intracranial tension. Collection of blood and exchange transfusion on rare occasion can be performed through it via the superior longitudinal signs. Last इसका क्या importance है, cerebrospinal fluid can be drawn although rarely through the angle of anterior fontanelle from the lateral ventricle. अब इसके बाद आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल. इट इज़ फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ 3 suture lines, sagittal suture, anteriorly lambdoidal suture on either side. It's triangular in shape and measures about 1.2 in 1.2 centimeters. Its floor membranous but becomes more bony at term. Thus truly its nomenclature at fontanelle is misnomer. It denotes the position of the head in relation to maternal pelvis. Then coming to the diameters of the skull, the engaging diameter of the fetal skull depends on the degree of flexion percent. The anterior posterior diameters of the head which may engage shown, the transverse diameter which are concerned. अब डायमीटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने डायमीटर्स होते हैं फीटल स्कल में, बाईपैराइटल डायमीटर, सुपर सबपैराइटल डायमीटर, बाईटेम्पोरल डायमीटर, बाईमेस्टॉइड डायमीटर, ये सारे डायमीटर्स है, ठीक है। देन कमिंग टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लेन ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंगेजमेंट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द मोल्डिंग. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. फीटल स्कल हमने पढ़ा, फीटल स्कल हमने पढ़ा, इसके एरियाज ऑफ द स्कल हमने पढ़ा, स्यूचर्स हमने पढ़ा, फॉन्टेनल्स क्या होते हैं, फॉन्टेनल्स उसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा, इंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, हमने डायमीटर्स ऑफ स्कल पढ़ा. डायमीटर ऑफ स्कल कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं. क्या क्या है, बाईपैराइटल डायमीटर, सब पैराइटल डायमीटर, बाईटेम्पोरल डायमीटर, बिस्मेस्टॉइड डायमीटर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए. थैंक यू.